रुक करते हैं कुछ और खबरों का। खबर नीमच से है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा विधानसभा के चैनपुरिया ब्लॉक के ग्राम रावली कुंडी में जन आशीर्वाद यात्रा का घेराव कर पथराव किया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की जानकारी है। जब ये घेराव हुआ तब राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुधीर गुप्ता सहित कई नेता इस दौरान मौजूद थे। और बताया ये जा रहा है कि ये पथराव जो जांच पुलिस की अब तक हुई इस मामले में कहा जा रहा है कि गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में ये पथराव हुआ था। चीता प्रोजेक्ट है जिसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि इसकी वजह से जंगल की तरफ फेंसिंग की जा रही है, जिससे उनके जो पशु हैं वो वहां पर नहीं जा पा रहे, उनकी एंट्री बिल्कुल बंद हो गई। इसी बात का विरोध ये किसान कर रहे थे, जिसके चलते इन्होंने जब जन आशीर्वाद यात्रा इनके क्षेत्र से होकर गुजरी तो इन्होंने पथराव इस यात्रा पर किया। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को कंट्रोल में भी किया गया, समझाकर बुझाकर शांत किया गया। वहीं बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस की सोची समझी थी रणनीति के तहत यह पथराव किया गया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह पथराव किया। बहरहाल अभी इस पे जांच हो रही है कि पथराव करने वाले किसान थे या फिर कोई और था। चलिए, इस खबर पर फिलहाल जिस तरह से सियासत हो रही है, बीजेपी के अपने आरोप हैं, कांग्रेस पर हमला बोल रही है और वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनका अपना अलग तर्क है। मनीष हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, जो भी सच्चाई है तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी कुछ आरोप अपने अलग लगा रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस का इस पर अपना तर्क है और जो खबर निकल कर आ रही है कि यात्री वहां के जो रहवासी हैं, ग्रामीण हैं, वो चीता प्रोजेक्ट को लेकर जमीन अधिग्रहण कर ली गई है तो इसलिए वो परेशान है। जी बिल्कुल दीपक, सबके अपने अपने तर्क है और निश्चित तौर पर अगर सरकार से कोई नाराजगी है तो कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है उनका समर्थन तो करेगी ही। तो ये लंबे समय से इनका जो टकराव प्रशासन का और गांव वासियों का, ब्लॉक वासियों का चला आ रहा था, तो निश्चित तौर पर ये पुलिस को भी खबर थी, प्रशासन को भी खबर थी और इसे बड़ी चूक ही कहा जाएगा कि जब जन आशीर्वाद यात्रा जिस रूट से निकलनी थी उस रूट में ये ब्लॉक आता है तो ये प्रशासन को भी पहले से पता था कि यहाँ के लोग नाराज हैं, पुलिस को भी पता था कि यहाँ के लोग नाराज हैं। फिर आखिर ये बड़ी चूक क्यों हुई, व्यवस्थाएं क्यों नहीं लगाई गई और इस घटना की पहले सूचना पुलिस को, प्रशासन को क्यों नहीं मिली, बेखबर रहा, इसका ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ जो जिस तरह की नाराजगी लोगों में है और जो हम लोगों ने लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से, तो लोगों का यह कहना है साफ तौर पर कि वो गांधी सागर जब बना था तो उन लोगों को विस्थापित किया गया था और विस्थापित होने के बाद वे यहाँ पर रावलकुंडी और आसपास के गांवों में शिफ्ट हुए थे और जो चारागाह की जमीन थी, उनके पशुओं की चारागाह की जमीन, उस चारागाह की जमीन को चीता प्रोजेक्ट कूनो के बाद गांधी सागर में भी चीता प्रोजेक्ट की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो चीतों के लिए बाड़े बनाए जा रहे हैं, तो बाड़े की वायर फेंसिंग जो की गई है, उनका ग्रामीणों का यह आरोप है कि जो वायर फेंसिंग की गई उसमें उनके चारागाह की जमीन चली गई, तो जो लोग, जो उनके पशु हैं, उनके चरने के लिए जगह नहीं रही, तो उनकी नाराजगी थी और इसमें नाराजगी फूट के पड़ी है या उनकी यहाँ पर नाराजगी तो गांव वालों की दिखी, किसानों की दिखी, लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये भी कि जिन जिन रूट से होकर जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है वहां पर पुलिस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही किए गए हैं। पेट्रोलिंग वहां पर पुलिस की लगातार होती है, लेकिन ऐसे में गांव वाले वहां पहले से ही पत्थर रखते हैं कि जब यहां से जन आशीर्वाद यात्रा होकर निकलेगी, क्योंकि पहले उन्होंने हंगामा किया और उसके बाद पत्थरबाजी की, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस की जो ड्यूटी है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। पेट्रोलिंग वहां पर बराबर नहीं थी। ज्योति, बिल्कुल पुलिस प्रशासन की गंभीर चूक है, गंभीर चूक ही कहा जाएगा, क्योंकि जब नाराजगी पता है, वहां पे वन विभाग के साथ गांव वालों का टकराव हो चुका है 2-3 बार और वहां भी पथराव की स्थिति पहले बन चुकी है। जब ऐसी स्थिति थी और ये जानकारी में सभी की, हम लोगों की जानकारी में, पुलिस प्रशासन की जानकारी में भी है, तो क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों चूक हुई और इतना हल्के में उस इलाके को क्यों लिया गया, जबकि दुर्गम इलाका है, रात्रि में वहां से निकलनी थी जन आशीर्वाद यात्रा, तो उसको इतनी गंभीर चूक क्यों गई, ये बड़ा सवाल है, जांच का विषय। हालांकि पथराव जो किया, किसने किया, क्यों किया और ग्रामीणों ने किया या किसी और ने किया उनके आड़ में, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और निश्चित तौर पर जांच के बाद ये बिंदु सारे साफ होंगे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि कांग्रेस ने इनकी आड़ में पथराव किया, इनको बरगला के या इनके साथ में
पथराव किया। हालांकि कांग्रेस इस पर स्पष्ट रूप पे कह रही है कि जो ग्रामीण है उन ग्रामीण जनों का आक्रोश था। तो अब ये दोनों के आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्योति लगातार चल रहा है और इसमें जो सारी स्थिति है वो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। हालांकि जो यहाँ स्थानीय नेता हैं, बीजेपी नेताओं से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना है कि हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उनकी प्रतिक्रिया इस पे आ चुकी है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया की इसमें भी कोई जरूरत नहीं बचती है। तो अब पूरी तरह से सियासी दौर, सियासी बयानबाजी का दौर भोपाल से शुरू हो चुका है और सियासत के केंद्र में भी जन आशीर्वाद यात्रा है। जाहिर है ये कुछ उसी तरह विवादों में अब जन आशीर्वाद यात्रा जा रही है मनीष, जैसा 2018 के दौर में हमने देखा था। आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर रुक करेंगे। इधर दर्शकों को यह भी बता दें कि नीमच में बीजेपी की जिस जन आशीर्वाद यात्रा में मंगलवार रात हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, विरोध पर अब कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। जो वीडियो जारी किया है वो आपको हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देखिए। कुछ लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट किया है और इसमें देखिए पुलिसकर्मी कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन संख्या पुलिसकर्मियों की बहुत कम है, ग्रामीणों की संख्या अधिक है। इस कारण वहां पर स्थिति बिगड़ गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि वहां पर पुलिस को अतिरिक्त अपना बल बुलाना पड़ा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच तो पुलिस करेगी ही, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई है। तो वहीं नीमच की घटना पर आपको बता दें, प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस पर पलटवार किया है बीजेपी ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने यह कहा है कि पूरी घटना कांग्रेस ने करवाई है, कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस ने भी इसका सही तरीके से जवाब दिया। कांग्रेस ने कहा कि जैसा किया है वैसा ही पा रही है अब पार्टी, क्योंकि काम कुछ किया नहीं है, उसी का विरोध लोग कर रहे हैं। क्या कहा गया कांग्रेस की तरफ से, आइए देखते हैं। हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हैं और इनको अपार जन समर्थन जो मिला है, 5 यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और यात्रा की सक्सेस देख करके कांग्रेस जो घबराई है, सफलता देख करके कांग्रेस का ये कृत्य दुर्भाग्यजनक तो है ही, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब भी देंगे और यात्रा और सफलता के साथ आगे बढ़ेगी। ये कांग्रेसियों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता को देखकर, कामयाबी को देखकर कांग्रेस बौखलाई हुई है, जिसका नतीजा उन्होंने ये दिया कि उन्होंने पत्थरबाजी की जन आशीर्वाद यात्रा पर। और इधर दूसरी तरफ देखिए, प्रदेश में नीमच में जो बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है, उसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न करने के बाद भी शिवराज सरकार को लगता है कि जनता उन पर पत्थर नहीं फूल बरसाएगी। अभी 2 दिन पहले ही सबने देखा कि किस तरह शिवराज सरकार ने चयनित पटवारियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की। शांतिपूर्ण तरीके से पटवारी वहां प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी पिटाई की, पुलिस को वहां पर भेजा, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए। दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और सर्व समाज शिवराज सरकार के अत्याचार, घोटाले और कमीशन राज से त्रस्त हैं। साथ ही ये भी कहा कि 18 साल के शासन में जनता को जो भी दिया है, जनता उसी का मैं ब्याज के साथ लौटाने को तत्पर है। मैं जनभावनाओं को भली भांति समझता हूं, लेकिन उन्होंने ये भी दरखास्त जनता से की कि लोकतंत्र के दायरे में रहकर विरोध करना चाहिए। जो कानून का काम है वो कानून करेगा। तो कुल मिलाकर अब सियासी बयानबाजी का दौर इस घटना के बाद तेज हो चला है। बीजेपी का अपना आरोप है, कांग्रेस का इस पर अपना तर्क है और काफी विवादों में जिस तरह 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त ये जन आशीर्वाद यात्रा रही थी, कुछ उसी तरह का पैटर्न अब इस चुनाव में भी हम देख रहे हैं। चुनाव साल है, चुनावी साल में बीजेपी ने जो रोडमैप तैयार किया है जन आशीर्वाद यात्रा का, उसका विरोध एक तरह से हम कहें, पहला विरोध नीमच में देखने को मिला मंगलवार रात को जब वीडियो सामने आया।